प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का प्रश्न नंबर 7। तो पहले हम लोग प्रश्न को समझ जाते हैं अच्छी तरह से, जिसमें दिया हुआ है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार रखा जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। तो हम लोग पहले रफ में समझ जाते हैं। से आपके पास यह एक बेलन है, तो बेलन की ऊंचाई हमको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ये बेलन की हमको ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। तो इसमें जो भरा हुआ पानी होगा वो कितना होगा, जितना इस बेलन का आयतन है। और इस बेलन का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमको ऊंचाई इसकी दी हुई है 180 सेंटीमीटर और फिर हमको दिया हुआ है इसका त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। तो सूत्र से इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो आयतन निकाल लेंगे। अब फिर प्रश्न में है कि एक ठोस जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, वो एक शंकु के आकार का बना हुआ है, जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये शंकु के आकार का है एक ठोस, जिसमें एक हमको अर्धगोला पर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु और अर्धगोले का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और शंकु की कुल ऊंचाई हमको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अब प्रश्न के मुताबिक इस बेलन में जो पानी है, इस ठोस को उसमें डालते हैं और इसका पेंदी में वो स्पर्श कर जाए, तो जाहिर बात है कि इससे पानी बाहर निकलेगा। अब प्रश्न के मुताबिक कितना पानी यहाँ पर बचा, तो जितना पानी इस ठोस के द्वारा निकला आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, इसका जितना आयतन है उतना ही पानी इससे बाहर निकला। शेष बचे पानी का हम लोग आयतन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस बेलन का आयतन में इसका आयतन घटा देंगे। यही पानी ना बाहर गया तो हमको शेष पानी का आयतन मिल जाएगा। तो आइए बनाते हैं मैथ को। तो मान लीजिए हमको ये बेलन दिया हुआ है और इस बेलन की कुल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या हमको 60 दिया हुआ है। और यहाँ पर एक ठोस रखा हुआ है, ठोस के अंदर में एक अर्धगोला है, जिसके ऊपर पर एक शंकु है। यानी हम अगर हल करने लगेंगे तो बचे हुए यानी शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में घटा देंगे हम लोग इस ठोस का आयतन। तो ठोस में क्या क्या है, तो एक शंकु का आयतन और एक अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इसी को इस पूरे बेलन के आयतन में हम लोग घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, शेष बचे हुए पानी का आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के लिए ऊंचाई है जो 180 सेंटीमीटर है। आर तीनों का बराबर है क्योंकि ये टच कर रहा है इसके दीवार में, तो बेलन की जो त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या हुई और वही अर्धगोले की त्रिज्या हुई। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला एच, ये शंकु का जो ऊंचाई है, जो हम लोग 120 डिग्री हमको, प्लस उसी में होगा अर्धगोले का। तो 2/3 पाई आर क्यू, ये
अब इसके मान को हम लोग लिखेंगे, इसके मान को लिख के जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो बच गया यहाँ पर h माइनस 1/3 h प्लस 2/3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हम लोग निकाल लिए हैं, तो यहाँ बचा आर। ये तो ये पाई 22/7 हो गया। आर स्क्वायर तो 60 गुना 60 h 180 माइनस 1/3 गुना h 120 शंकु का h, ये शंकु के लिए है, शंकु का h 120 प्लस 2/3 और गुने r मतलब अर्धगोले का r, तो वो है 60। ये तो ये हो गया 22/7 और गुना 3600। ये हो गया हमको 180 माइनस, इसको काट देंगे 40 हो गया, 40 और इसको काट देंगे 20 ही 60 और 20 दूनी 40, 22/7 गुना 36 गुना 100 3600 180 माइनस 80 बराबर हो गया 22/7 गुना 36 गुना 100, 180 में 100 तो गुना 100 सेंटीमीटर क्यूब। 22/7 गुने 36 गुने 100 गुने 100 और गुने 100 गुने 100 गुने 100, तो ये भाग देने पर घन मीटर बन गया, ये मीटर क्यूब। पहले सेंटीमीटर क्यूब था, अब 100 गुना 100 गुना 100 से भाग दिए तो ये मीटर क्यूब हो गया। तो ये कैंसिल और ये 100 कैंसिल, तो हमारे पास बचा कुल मिला के 22 गुना 36 बटे 700 792 बटे 700। इसको भाग देंगे, 700 एक बार चलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1.31 मीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है।